नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो रात्रि 8:44 तक है और इसके पश्चात नवमी है। अश्विनी नक्षत्र, सिद्ध योग, विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। पूर्व जन्म से संबंधित है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 23 जनवरी दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण करते हुए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, शुक्र वृश्चिक में, तो वहीं मंगल और बुध युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण है। हालांकि ये गज केसरी योग शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है, पर बुध और मंगल के साथ नवम पंचम योग, तो वहीं सूर्य के साथ गुरु चंद्रमा का केंद्र संबंध कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है और गुरुवार का दिन है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह, देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, किसका प्रभाव आज आप पर विशेष रूप से रहने वाला है। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आज आप अपने इस दिन को सफलतम दिन बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जनवरी दिन मंगलवार, भौम प्रदोष व्रत है और उस दिन कोई भी और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये एक प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है।
मैं चाहता हूं कि आप इसके सभी वीडियोज एक एक करके देखिए। अगर आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है तो विश्वास मानिए, ये प्लेलिस्ट आपकी इतनी मदद करेगा कि आप ज्योतिष को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा जारी है देवगुरु बृहस्पति के प्रत्येक भाव में पूर्व जन्म के संबंध को लेकर के। प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में हम एक एक करके सभी ग्रहों को समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक और बात बता दूं, जो बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि जब इस विषय पर और गहरा रिसर्च मैंने किया तो मैंने पाया कि ये राशिफल का विषय नहीं है, इस पर और बृहद चर्चा होनी चाहिए, और वो बृहद चर्चा भी आगे मैं आपके सम्मुख अवश्य लेकर के आऊंगा। जन्म कुंडली के लाभ भाव में यदि देवगुरु हैं तो असल में देखा जाए तो ये वर्तमान जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। जातक सत्कर्मों से धन अर्जित करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। असल में देखा जाए तो पूर्व जन्म को अगर हम पंचम भाव से जोड़ करके देखें, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पूर्व जन्म का द्वार है, तो उसी को अगर हम लग्न बना लें तो फिर पंचम भाव से एकदम सामने होने के चलते सप्तम भाव हो जाएगा। यानी अगर वर्तमान जीवन में देखें तो इस भाव से बड़े भाई का विचार, बहू का विचार, दामाद का विचार, इनका विचार इसी भाव से होगा। प्रिय दर्शकों, ये भाव काम त्रिकोण का पंचम है। अब देखा जाए तो पूर्व जन्म में जातक के भीतर धन, ऊंचाई, मान, सम्मान की खूब चाहत रही होगी। हमेशा याद रखिए कि हमारा जो आज का जीवन है वो निसंदेह कहीं ना कहीं आधारित है हमारे पूर्व के चाहत पर, पूर्व के कर्म पर। अब लाभ में गुरु हैं तो निसंदेह जातक ने खूब धन पाने के लिए ही प्रार्थना की होगी परमात्मा से। अब यहां पर देखा जाए तो गुरु हर तरह से बढ़िया है। यहां बैठे गुरु को अगर आप देखें तो सीधी दृष्टि कहां कहां पड़ती है जरा समझ लीजिए। यहां बैठे अगर हम पंचम भाव को लग्न बना लें, यानी पूर्वजन्म की कुंडली बना लें, तो पंचम भाव लग्न हुआ तो सप्तम में बैठ जाएंगे गुरु और उनकी दृष्टि सीधी लग्न पर होगी। तो लग्न पर होने के चलते एक बात तो तय हुआ कि यह जातक पूर्व जन्म में धार्मिक रहा है, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है तो धर्म तो करेगा ही करेगा। फलतः उसने धर्म तो किया, भगवान से प्रार्थना की, आराधना की, और क्या मांगा? तो मुझे खूब धन चाहिए। उसकी कामना क्या थी? पंचम भाव अगर देखें तो काम त्रिकोण का पंचम है, तो उसकी कामना क्या थी? कामना यही थी कि मुझे खूब धन प्राप्त हो। इस जन्म में उसका वो धर्म सहयोगी बना हुआ है और फलतः जातक को धन मिलेगा। क्योंकि उसने भगवान से प्रार्थना की तो धन तो मिलेगा और सन्मार्ग पर चल करके मिलेगा, खूब धन अर्जित कर लेगा वो। परंतु यदि यहीं बैठे गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब तो इसका मतलब इस जातक ने पूर्व जन्म में अपने जीवन साथी का बड़ा अपमान किया है। अगर पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का अपमान किया है, उनका सम्मान नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, यदि हम पंचम को लग्न बना ले, सप्तम को एकादश को उसके सामने वाला भाव होने के कारण सप्तम मान लें, तो सीधा सा मतलब है कि लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। और एकदम से यह ज्योतिष का सिद्ध सिद्धांत है कि लग्न पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मूर्ख नहीं हो सकता है। यह बात कहने का मतलब है कि पत्थर पर लकीर खींच देना। मतलब एक अनजान व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो वो उतना बड़ा दंडनीय अपराध नहीं है जितना जानबूझ करके किया गया गलत कार्य। यदि देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है तो ऐसा जातक मूर्ख नहीं होगा। और मूर्ख न होकर के अगर उसने अपने जीवन साथी का अपमान किया है तो इसका मतलब जानबूझ करके किया है, तो उसने वो पाप किया है जो अक्षम्य नहीं है। फलतः प्रकृति इस जन्म में उसका बदला निकालेगी। कैसे? जैसा मैंने कहा, जन्म कुंडली के लाभ भाव पर, भावगत देवगुरु पर यदि शनि राहु की दृष्टि हो तो जिस धन की चाहत उसने रखी, जाहिर सी बात है जब इंसान किसी चीज को चाहता है, सपोज कीजिए आप अपने आप को ही ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, आपको किसी चीज की चाहत है, धन की चाहत है आज के इस जन्म में, मान सम्मान की चाहत है, आप इस धन और मान सम्मान की चाहत को पूर्ण करने के लिए तपस्या करेंगे। अब जब आप बिना तपस्या के किसी को कुछ नहीं मिलता, तो तपस्या करेंगे तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपके अपने साथ के जो लोग हैं, आपका जीवन साथी, वो कई बार आपके घर के बच्चे, मैं बड़े घर के बच्चों को भी कई बार कहते सुना हूं कि मुझे उतना धन नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना पर्याप्त है, मुझे तो बस इतना चाहिए कि माता पिता का सहयोग मिले, साथ मिले। ठीक है कि आप तपस्या में लगे हुए हैं, नहीं करते तो आपको ये मिलता नहीं, लेकिन कई बार इस तपस्या की कड़ी में कई बार साथ के लोग छूट जाते हैं, तो ये उनका एक कर्म बंधन बन जाता है
और ये कर्म बंधन प्रकृति इस जन्म में आपसे कहीं ना कहीं बड़े भाई का साथ, बड़ा भाई किसको कहा गया है? बड़ा भाई छत को कहा गया है। छत मतलब सेफ्टी, सुरक्षा। उस सुरक्षा से आप वंचित होंगे। पत्नी पति अगर स्त्री का सम्मान नहीं किया है तो उनसे अपमानित होना पड़ेगा, उनका, या बहू से अपमानित होना पड़ेगा। कई बार देखने को आता है कि बहू का व्यवहार ऐसा है कि ससुर को बहुत अपमानित कर रही है। ये आपका पूर्व का ही अर्जित किया हुआ है। क्या करें? इस जन्म में देवी की आराधना करिए, स्त्री का सम्मान करिए, स्त्री विद्या की आराधना दीक्षा ग्रहण करके करिए, राहत आपको मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 12वें में देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये इस बात की सूचना है कि जातक परोपकारी स्वभाव का होगा, सत्कार्य में लगा हुआ होगा। देखा जाए तो वो 12वां भाव जन्म कुंडली का किस चीज का है? वैराग्य त्रिकोण का नवम है। यहां पर गुरु का होना बहुत बढ़िया है। जातक संत वृत्ति का होगा, नेक दिल होगा। देवगुरु बृहस्पति को 12वें भाव में इसलिए भी अच्छा कहा गया क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें भाव में मीन राशि होती है। और चूंकि यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की कहां कहां दृष्टि होगी, तो यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ पर होगी, षष्ठ पर होगी, अष्टम पर होगी। स्वयं वैराग्य भाव में बैठे हैं, वैराग्य त्रिकोण के लग्न को देखा, वैराग्य त्रिकोण के पंचम को देखा, तो वैराग्य भाव को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। लेकिन धन पर भी दृष्टि है। धन पर जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है, धन त्रिकोण का नवम है। धन पर दृष्टि होने का मतलब जातक की चाहत भी धन अर्जित करने की रही होगी, कामना रही होगी। अब इस अवस्था में यदि देखा जाए तो जातक ने कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में, अब ऐसी स्थिति में विशेष करके अगर ऐसे गुरु पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब शनि और राहु की दृष्टि का पड़ जाना ऐसे गुरु पर इस बात की सूचना देता है कि जातक ने पूर्व जन्म में अपने लोभ और अपने लाभ के लिए बहुतों को सताया है, संभवतः साधु संत का अपमान भी किया है। षष्ठ भाव मामा का भाव होता है, संभवतः मामा का अपमान किया है। धन प्राप्त करने के लिए इसने हर तरह के कृत्य किए हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति का संबंध वैराग्य त्रिकोण से है, वैराग्य त्रिकोण से है। अब अगर हम पंचम भाव को पूर्व जन्म का लग्न मान लें तो 12वां भाव षष्ठ भाव हो जाएगा। सो एक बात तो तय हुआ कि यदि शनि राहु की दृष्टि है तो जातक ने धन प्राप्त करने के लिए ये न किन प्रकार हर तरह के कृत्य किए हैं। लेकिन षष्ठ में भी बैठे गुरु की जो दृष्टि है वो द्वादश पर होती है। ये थोड़ा गहरा और गंभीर विषय है। अगर आप बोर्ड पर नहीं समझ रहे तब भी समझने का प्रयत्न करिए। यदि षष्ठ में गुरु है तो उनकी एक दृष्टि 12वें भाव पर होगी। 12वां भाव वैराग्य त्रिकोण का नवम है, यानी जातक बुरा कृत्य करते हुए भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर किसी न किसी की मदद भी किया है। हर व्यक्ति कितना भी खूंखार और बुरा क्यों ना हो जाए, कुछ अच्छे कर्म भी करता है, और जब वो अच्छा कर्म करता है तो वही अच्छा कर्म उसका आने वाले जन्म में सहयोगी बन जाता है। तो इस जन्म में देवगुरु बृहस्पति 12वें बैठ करके उसको धन देंगे, परंतु पूर्व जन्म का परिणाम भी भोगना है। धन आएगा पर टिकेगा नहीं। साधु संत का अपमान करने के कारण इस जन्म में धन की तंगी उसको देखनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, शिक्षा उसकी बाधित होगी, संतान सुख में कमी आएगी। क्या उपाय किया जाए? ऐसा जातक धर्म के मार्ग पर चले, साधु संत का सम्मान करे, फकीर का सम्मान करे, मामा का सम्मान करे, तो अवश्य उसको लाभ मिलेगा, उसकी परेशानियां कम हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, इस तरह से देखा जाए तो हमने 12वें भाव में पूर्व जन्म के आधार पर, इस जन्म वाली तो कितनी बार किया हमने, पूर्व जन्म के आधार पर हमने 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति ठीक हो और पीड़ित हो तो कैसा प्रभाव मिलेगा, इस पर हमारी चर्चा हुई। यह विषय अभी भी अपने आप में अधूरा है, पूरा नहीं है, क्योंकि जितना इस विषय में रिसर्च किया जाए, जितना इसमें खोज किया जाए, इसके साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों को देख करके जितनी कल्पनाएं की जाएं और उन कल्पनाओं के आधार पर अगर हम फलादेश और जोड़ें, आगे बढ़ाएं, तो हमारे सामने एक और नया रहस्य खुलेगा। जरूर हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है?
आज आप चंद्रमा के प्रभाव में हैं। और देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में देवगुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करें, दिन बहुत बढ़िया है। एक पान के पत्ते के ऊपर या किसी भी पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर आज रखाइए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उसे जो भी जीव खाएंगे, विशेष करके छत पर है तो पक्षियां वगैरह ही खा सकते हैं, तो इससे आपको और लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और आपकी परेशानियां दूर होंगी। जो भी उदासीनता परेशानी आपके जीवन काल में थी वो दूर हो जाएंगी। किसी भी तरह की कठिनाई से जूझ रहे थे उस कठिनाई से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए उपाय बहुत अच्छा है, करिएगा। उच्चाधिकारियों से अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो मिलेगा। सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूरे होंगे। धन लाभ और धन संचयन दोनों की ही स्थिति इस प्रयोग से बन जाएगी। यूं समझ लीजिए किस्मत का साथ मिलने लगेगा। निवेश को लेकर के तैयार है, निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं खास कहूंगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। माता की आंखों का बस ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर सिंदूरी है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो आज आप शुक्र के प्रभाव में हैं, बहुत बढ़िया है। जल में इत्र मिलाकर के और उसी जल से स्नान करिए। देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु के साथ शुक्र के प्रभाव में आप चंद्रमा राशि से बाहर में, बहुत बढ़िया है। किसी अनुभवी की सलाह लेकर के कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। नौकरी में यदि ट्रांसफर चाहते थे, मन अनुकूल ट्रांसफर, तो इसके लिए आपको अर्जी लगानी चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कहीं कोई डील है, कोई मीटिंग इत्यादि है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य संबंध में कोई विवाद था तो उसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातक आज मंगल के प्रभाव में है। आपको आज थोड़ा सचेत रहना है। वैसे दिन अच्छा है, लाभ देगा, पर उसका एक उपाय करिए। एक धतूरे का पत्ता कहीं से ढूंढिए, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उस पर थोड़ा सा शहद डाल करके 2 बूंद और शिवलिंग के सामने जाकर के रखाइए। फायदा होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जो भी छिटपुट परेशानियां आ रही हैं वो दूर होंगी। हर तरह की चुनौती से आप आसानी से निपटेंगे, मन काम में लगेगा, सफलता मिलेगी और परिस्थितियां भी आपके पक्ष में होंगी। कार्यक्षेत्र में देखें तो आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल रहने वाले हैं। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। धन कमाने का नया अवसर मिलने वाला है। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को पहले कहीं चोट इत्यादि लगा है उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करिए। कर्क के जातक आज बुध के प्रभाव में है। एक काम करिए, एक घर में छोटी सी फिटकरी हर घर में मिल जाती है, फिटकरी ले लीजिए और फिटकरी के इस टुकड़े को 7 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमा करके किसी फूल या किसी पौधे की जड़ में जाकर के रख दीजिए। बस इतना ही करिए। कहीं जूझ रहे हो, कहीं फंसे हो, कोई ऐसा कार्य जो आपका बाधित हो रहा हो, जैसे आप सरकारी नौकरी में है, कोई बाधा है, प्राइवेट सेक्टर में है, कोई बॉस इत्यादि इसके चलते परेशानी आ रही, किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, राहत आपको मिल जाएगी। समस्या का हल मिल जाएगा। बॉस का सहयोग आपको मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये प्रयोग आपको बहुत सहयोग दे देगा। आपकी कोई ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे आप पूरा करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे, वो पूरा हो जाएगा। तो दिन अच्छा होगा। आप ये प्रयोग करके देखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है आज का दिन। व्यापारियों को व्यापार विस्तार में सहयोग मिलेगा। जो भी फैसला लेंगे आपको वो तरक्की देने वाला होगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस नेगेटिव बात बोलने से बचिए, नकारात्मक विचारधारा से बचिए। न तो बोलिए और न किसी से ऐसी उम्मीद रखिए। यानी कि बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाले लोगों से भी आज जरा दूरी बना करके ही रखिएगा।
दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को सचेत करना चाहता हूं, आपका मन इधर उधर की चीजों में ज्यादा लग रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, कफ जन्य रोग और पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो खान पान पर नियंत्रण रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों की बात करें तो शनिदेव के प्रभाव में हैं आप, तो सचेत रहना होगा थोड़ा सा। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा और कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। वैसे भाग्य का साथ मिलेगा, गोचर कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति राशि से नवम में है, सौभाग्य का साथ मिलेगा, पर फिर भी सावधानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। विदेश से जुड़ करके धन कमाने का अवसर मिलेगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी के ऑप्शन आपको मिलेंगे, संभवतः आपने प्रयत्न कर रखा है तो आपको उसका मार्ग मिलेगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक। घर का माहौल आज अच्छा है, ये सबसे अच्छी बात है। लव लाइफ ठीक है, प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व की अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारिए। स्वास्थ्य में भी यदि देखा जाए आपके तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से की। और कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, आपको सचेत रहना है। कहीं से धतूरे का पत्ता ढूंढ करके लाइए और उस पर शहद रख करके शिवलिंग के सामने जाकर के रखिए, इससे राहत मिलेगी। और हर कार्य बहुत सावधानी के साथ करिए। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। आज हर जगह मनमानी करने से आपको बचना होगा। जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी, व्यापारी हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आज रुक रुक करके काम होने वाला है, जिद करने से बचिएगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं विवादास्पद ही देख रहा हूं, खटास की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भागेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है, तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश ना करें। तुला के जातक आज शुक्र के प्रभाव में, गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। गुरु चंद्रमा की युति राशि से सप्तम में, बढ़िया है। इत्र जल में डाल करके और स्नान करिए, साफ सुथरा वस्त्र धारण करिए, इत्र लगाइए। यानी यूं समझ लिए कि आप जहां रहें वहां का वातावरण सुगंधिमय रहे। कोई खुशखबरी मिलेगी, सकारात्मक सोच आपकी विकसित होगी। यूं समझ लिए कि दिन अच्छा है, आप आगे बढ़िए। आपके सभी सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह नौकरी में प्रगति। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज का दिन सफलता प्रदान कराने वाला है। आलस्य से बस आपको बचना होगा, आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। दाम्पत्य जीवन यदि कोई मतभेद है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। आज आपका जीवन साथी भी पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। विद्यार्थियों को करियर में यदि कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता थी तो उससे मुक्ति मिलने वाली है। आज का मूल मंत्र रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आलस्य का त्याग, ये बहुत आवश्यक है। बाकी दिन हर तरह से अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को सावधान रहना होगा। आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है, केतु के साथ युति बनाए, चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं केतु के नक्षत्र में। शनिदेव के प्रभाव में होने के चलते आप अपने विरोधियों पर जरूर हावी होंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी भी रहेगी। सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी पर डाल करके कुत्ते को दे आइएगा। आज कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा और जो भी मिले, जितना मिले उसी में संतोष करिएगा। आज ग्रहों की ऊर्जाएं आपको सपोर्ट तो करेंगी, लेकिन परेशानियां भी आपके इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। आपका प्रदर्शन जितना मजबूत हो सकता हो होना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन काम नहीं रुकेगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं अच्छा व्यापार करेंगे। ऋण देना और लेना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। लव लाइफ में भी थोड़ी परेशानी है, प्यार का इजहार न करें। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ठीक है दिन, विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें और अगर करते हैं तो जानकार की राय से करें।
धनु के जातकों की बात करें तो आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं और आपको भी एक बात ध्यान में रखना है, दिन वैसे खराब नहीं है, आपको बस इतना ही ख्याल रखना है कि कोई भी चमड़े की वस्तु आज मत खरीदिएगा। तेल, लोहे की चीज़ें या जो भी शनिदेव के प्रभाव में आने वाली चीज़ें हैं, जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, उसको आज खरीदने से बचिए। केतु के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण है, दिन ठीक ठाक है। शनिदेव के प्रभाव में होने के चलते कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, काम बनेंगे। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। और एक और बात, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी, इनकी कही बात को मान लीजिएगा। कार्यस्थल पर हो, व्यापारिक स्थल पर हो, कहीं भी हो, सबकी बातों को सुनिए। जो लोग बेरोजगार हैं वो नए सिरे से प्रयत्न शुरू करें। कार्य धीरे ही होगा, धीरे होगा, लेकिन होगा अवश्य, सफलता आपको मिलेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य में भी कोई खासा परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। मामूली थकान हो सकता है आपको, वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश भी करिए। मकर के जातकों का तो कहना ही नहीं, आज आप दैत्य गुरु के प्रभाव में है, शुक्र के प्रभाव में है, सो जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा, सफेद वस्त्र धारण करिए, भोजन में घी का इस्तेमाल करिए, सफेद परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, सफेद वस्त्र धारण कर लीजिएगा और हर तरह से देखा जाए तो जितना हो सके साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर में काम लगाना चाहते हैं, घर में इंटीरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई अनबन या परेशानी है तो आप बातचीत करके उसको सलटा लीजिए, ठीक कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते थे तो परिवर्तन होगा, बदलाव आपके मन का होगा। बस इतना ध्यान रखिए, आज अपनी योजना हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। आपका हौसला बुलंद दिखाई पड़ रहा है, अच्छा रहेगा सब कुछ। और लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, लेन देन में कहीं परेशानी हो सकती है तो सचेत रहिएगा। एक और बात, विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध ठीक है, प्रेम में खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आप तैयार रहे, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी करिए। कुंभ के जातक, आज बहुत बढ़िया है दिन, क्योंकि आप मंगल के प्रभाव में हैं। अब मंगल के प्रभाव में होने के चलते थोड़ी जल्दबाजी की स्थिति रहेगी, चिड़चिड़ापन भी होगा, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। धतूरे के पत्ते पर शहद रख करके शिव जी के सामने रखाइएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आपके और ज्यादातर समस्या का समाधान ऐसे ही निकल आएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत से पीछे मत हटिएगा, कदम हौसला बुलंद रख करके आगे बढ़ाइए, थोड़ा जोखिम भी लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। आपकी ज्यादातर कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाएंगे। गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको फायदा देने वाला है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यदि कोई परेशानी है वो दूर होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए, जरूरत पड़ने पर आपको सलाह भी सही मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो शांत होंगे। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि जवाब भी प्यार से ही मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, खास है दिन। और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का तो आज सब तरफ से बढ़िया चांदी ही चांदी। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा। निवेश भी करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो आज आप बुध के प्रभाव में हैं। साधारण है दिन, आपको भी अपने ऊपर से फिटकरी 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज घुमा करके फूल या पौधे की जड़ में डाल देना है। राहत मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, बल्कि कोई अच्छी सूचना मिलेगी। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो भी काम आपके जिम्मे का है पूरी ईमानदारी के साथ उसे करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं साधारणतया ठीक कहूंगा, पर अधिक से अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत काम, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, पैसा फंसेगा। और लापरवाही में पड़ करके कोई काम मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन जितना हो सके मेहनत करिए, दिन अच्छा है। हालांकि मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।